विक्रम रंधावा जी ने जो बोला उसकी बात को सीरियस भी नहीं कोई लेता। हमेशा कश्मीरियों को टारगेट बनाता है। जम्मू कश्मीर में चाहे हिंदू रहते होंगे, चाहे सिख रहे हैं, चाहे बौद्ध, जैन, कोई भी या मुसलमान, किसी भी मजहब का कोई, जम्मू कश्मीर उनका है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ियां उनकी है, जम्मू कश्मीर के जंगल उनके हैं, जम्मू कश्मीर नदियां नाला उनके हैं, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डेस्टिनेशन उनके हैं, जम्मू कश्मीर के सड़कें, जम्मू कश्मीर विधानसभा उनकी है। ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं। अमित शाह ने उसको डांट मारी एक जगह पर, आप यहां से दफा हो जाए, तो उसकी औकात उतनी है। जो मुनाफाखोरी करने वाले वो भी हम हैं, रोजे रखने वाले भी हम हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम ही। जो ही माह रमजान आता है, सब्जी से लेकर फ्रूट तक, मीट से लेकर दूध तक, हर चीज में मुनाफाखोरी हो। जेडी का हो या श्रीनगर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का हो या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो जमीन है, ये लोगों को अलॉट किया गया है। शायद विक्रम रंधावा जी को ये पता नहीं है। जब ये बनी तब यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, गुलाम मोहम्मद शाह साहब हाउसिंग मिनिस्टर थे। उन्होंने उस टाइम ये बोर्ड बनाया और उसके साथ ये दो जो यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज है ये बनाए। उसमें बाज़ाब्ता फार्म निकल गए और जिस चीज के पास पैसे थे उन्होंने उस टाइम लिया। एक तो बेमना में है और जम्मू में है। और जहां तक मुझे ये लग रहा है कि विक्रम रंधावा जी ने जो बोला उसकी बात को सीरियस भी नहीं कोई लेता है। आपने देखा कि वो हमेशा कश्मीरियों को टारगेट बनाता है, क्योंकि बीजेपी में आपने देखा पिछले साल उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के इस पर भी टिप्पणियां बहुत की है, गालियां निकाली। तो मुझे नहीं लगता उसका बयान सीरियस लेना चाहिए। अगर पार्टी में कोई, जैसे हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट होता है और इसमें जनरल सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, या चीफ स्पोक्स पर्सन हमारा होता है, उसकी बात को माना जाता है कि ये बयान जो है ये पार्टी का है। ऐसे कोई भी आकर बयान देकर चला जाता है। जम्मू कश्मीर में चाहे हिंदू रहते होंगे, चाहे सिख रहे हैं, चाहे बौद्ध, जैन, कोई भी या मुसलमान, किसी भी मजहब का कोई, जम्मू कश्मीर उनका है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ियां उनकी है, जम्मू कश्मीर के जंगल उनके हैं, जम्मू कश्मीर नदियां नाला उनके हैं, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डेस्टिनेशन उनके हैं, जम्मू कश्मीर के सड़कें, जम्मू कश्मीर विधानसभा उनकी है। ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं। इसमें कोई अपना होना, एक नाम निकालने के लिए कोई गलत बयानी करते हैं। मुझे लगता है इसमें उस आदमी को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। हाल ही में देखा, अमित शाह ने उसको डांट मारी एक जगह पर, आप यहां से दफा हो जाए, तो उसकी औकात उतनी ही है। तो अब उससे ज्यादा उसमें बोलने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, जो ही माह रमजान आता है, सब्जी से लेकर फ्रूट तक, मीट से लेकर दूध तक, हर चीज में मुनाफाखोरी होती है। अब इसमें क्या है, अगर टीमें बनाए जाते हैं, जैसे हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, या कंसर्न जो ऑफिसर्स है या डीसी साहिबान है, वो अगर स्ट्रिक्टली इसमें एक टीम बनाते जो हर दिन मार्केट चेकिंग करते हैं, यानी कि महीने में 4 बार, हर हफ्ते वो निकलते हैं, पर हर दिन उस पर निगरानी करे, वो टीमें बननी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुनाफाखोरी करने वाले वो भी हम हैं, रोजे रखने वाले भी हम हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम ही हैं। इस पे एक कमेटी बननी चाहिए जो इस पे 24 आवर 7 इस पे कंट्रोल रखे और नजर रखे।
और सबसे बड़ी बात है, जो गलत चीजें पिछले साल जो खिलाई लोगों को, उस पर ज्यादा नजर रखे। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है, हमारा एक लेबर क्लास जो यहां पर रहते हैं, उनके लिए शाम को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि सेल्समैन होते हैं, उसके साथ हमारे मजदूर भाई जो काम करते हैं, दाढ़ी लगाते हैं दिन को कहीं दूर से। आप देखोगे अनंतनाग के लोग शाम को लाल चौक में इस तरह गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं जैसे कोई जंग होता है। इसी तरह बटमालू में आप जाओ, यहां पारिमपुरा में जाओ, इसी तरह बेचारे लोग नॉर्थ कश्मीर के करते हैं। साउथ कश्मीर वाले भी परेशान। गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि शाम को जो लोग विदाउट अपना ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक बात है, जो पावर कटिंग आज है, इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि शहरी और इफ्तियार के वक्त पावर रखा जाए, क्योंकि आज सर्दी का भी मौसम है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट के जो नई गवर्नमेंट बनी है 1 साल पहले, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग ये सियाम का आज का माह रमजान है, क्योंकि ये विंटर में आ गए। चैलेंजिंग बहुत है। इसलिए मैं एलजी सरकार को भी, एलजी साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब को भी, सभी डीसी साहिबान को, सबको अपील करना चाहता हूं कि आप लोग पब्लिक के लिए है। आप लोग इस कुर्सी पर जो मंत्री बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, आपको पब्लिक ने बिठाया है। और जो अफसरान बैठे हैं वो हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए इसका। ये बड़ा दिन है, चाहे किसी भी मजहब का बड़ा दिन हो, सब में ख्याल रखना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है।